हम तो यहाँ चीखते हैं ना 500 रुपए का चलान हो गया, इनके चलान आप देखेंगे, आप इनका दर्द समझेंगे। पॉलिटिकल आंसर नहीं चाहिए, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए। जो गाड़ियां ब्लैक लिस्टेड है हजारों की तादाद में, उसके लिए अजीत सिंह जी क्या सोचते हैं, कब तक वो रिलीफ मिलने जा रही है? डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार जी को ऑलरेडी मिल चुके हैं। बातचीत चल रही है क्योंकि वो आदमी, उसका बच्चा शिक्षा नहीं पा रहा होगा, उसे घर में खाना नहीं जा रहा होगा जब तक गाड़ी उसकी ब्लैक लिस्टेड है। ये चर्चा का विषय है या समाधान निकलेगा? के साथ जांच जाती होगी तो वो चक्का वहीं जाम होगा, वो चाहे ई रिक्शा हो, चेतावनी है, धमकी चाहे है। ट्रक हो। चेतावनी है, धमकी है। मत बोलिए, आपकी बाइक के भी चलान होंगे, आपकी गाड़ी की, आपके बुलेट के भी चलान होंगे, ये मैं आपको बोल देता हूँ, आपको पता ही नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस को अवेयर करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को अवेयर करने की जरूरत है कि ये ई चलान जो एक नाजायज तरीके से किए जा रहे हैं। क्योंकि इसके बाद हम आपका फिर इंटरव्यू करने वाले हैं कि सभी के ब्लैक लिस्टेड गाड़ियां बाहर आ गई। 15 दिन का टाइम दे दीजिएगा, 15 दिनों का टाइम दीजिएगा, एक हफ्ते नहीं। क्यों बड़ी उम्मीदें हैं लोगों 15 दिनों का टाइम दीजिएगा, इस समस्या का 110% समाधान निकाला जाएगा। आज जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह मेरे साथ हैं। बड़ी मुश्किल से इनसे मुलाकात होती है। सर, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू क्या था और क्या था पूरी बात? पहले धर्मिंदर वीर जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। स्लीपर जो बसेस है, ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆਲ J&K ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਕੋਚ ਓਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਕੱਲ ਸੋ ਟੋਟਲ 31 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੀਟ ਓਨਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਮੰਗਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ J&K ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਕੋਚ ਓਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਵਿਪਨ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਲ J&K ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਕੋਚ ਓਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ 31 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸਨ ਨਾ, 31 ਦੇ 31 ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਟੀ 'ਚ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। सर्वसम्मति से हो गया, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेंड चल रहा है। हाँ, मगर मैं इस चीज़ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟਿਡ हो के जेड़ा भी आए उसमें सारे हार पान गया। तुम वेख्या ना सारे चिकारे मारे। सर, इसके बाद ये आपने जो नई टीम का गठन किया है, क्या सहूलतें हो जाएंगी, क्या दिक्कतें आ रही थी, शॉर्ट में बताएं। और क्या परिवर्तन होगा? एक्चुअल में सर ना स्लीपर बस कोच ओनर एसोसिएशन की बहुत सारी दिक्कत है। आप इनके ई चलान हम सुनते हैं ना, आप इनके चलान सुनेंगे ना 10,000 से इनके चलान शुरू होते हैं। हम तो यहाँ चीखते हैं ना 500 रुपए का चलान हो गया, इनके चलान आप देखेंगे, आप इनका दर्द समझेंगे। आपने एक बार स्लीपर वालों के साथ बैठना जरूर है। 10,000 रुपए से समाधान क्या है? देखिए, इनका समाधान सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि ये एकजुट नहीं थे। आज एकजुट हुए ना 100%। देखो, जब आप एक प्लेटफॉर्म में आते हो तो सरकार भी जब देखती है कि इनके साथ में जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन खड़ी है। आज से पहले जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन इनके साथ खड़ी थी। अजीत सिंह का क्या रोल रहेगा? बड़ा चलान, कोई भी नाजायज चलान होगा तो जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो ई रिक्शा से लेके ट्रक तक है, सब इनके साथ खड़े होंगे। इनके साथ जांच जाती होगी तो वो चक्का वहीं जाम होगा, वो चाहे ई रिक्शा हो, चेतावनी है, धमकी चाहे है, ट्रक हो। चेतावनी है, धमकी है। मगर ये आप रिक्वेस्ट भी समझ लीजिए और चेतावनी भी समझ लीजिए, क्योंकि किसी भी ट्रांसपोर्टर के साथ अगर ज्यादती होगी, ज्यादती में बोल रहा हूँ, हाँ, किसी के डॉक्यूमेंट्स ड्यू हैं, किसी के कोई प्रॉब्लम है, वो अलग बात है। मगर किसी के साथ ज्यादती होगी तो जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो अपने ट्रांसपोर्ट के साथ शाना बिशाना खड़ा मिलेगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये गठन करने से पहले ही 6 तारीख को आपने देखा होगा शाम को, जब ये 6 तारीख को पूरे ट्रांसपोर्ट वाले मेरे पास आए, इसी मुद्दे को लेके हम डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार जी को ऑलरेडी मिल चुके हैं।
उनको मिले हैं, उन्होंने बोला कि विद इन 15 डेज आपका ये मुद्दा जो है मैं टेकअप कर लूँगा और इस मुद्दे का जो है समाधान ई चलानी का विशेष तौर पे इसका समाधान निकाल दिया जाएगा। सिंह जी, आपसे उम्मीदें हैं बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स को, इसीलिए वो हमेशा आपके दरवाजे पर रहते हैं कि हमारे इस समस्या का हल करो। जो गाड़ियाँ ब्लैक लिस्टेड हैं हज़ारों की तादाद में, उसके लिए अजीत सिंह जी क्या सोचते हैं, कब तक वो रिलीफ मिलने जा रहा है? आपको याद होगा पहले भी जब 9 से 11 हज़ार गाड़ियाँ ब्लैक लिस्टेड हुई थी तो यही जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, यही सब हम ट्रांसपोर्टर थे। अभी कितनी ब्लैक लिस्टेड है? 28,000 की लिस्ट आई हुई है। उसके लिए क्या किया जा रहा है? हमने उसमें डिव काम साहब को वही प्रेजेंटेशन डिव काम साहब को दी है। हमने ये कहा है कि इनको एक निर्धारित समय देना चाहिए, आपको कम से कम 6 महीने का समय देना चाहिए कि इस चालान तक, जो 6 महीने के अंदर आप अपने चालानों का भुगतान कर दीजिए और नए चालान जो हैं 3, 5, 10 जो भी आप एक लिमिट रखते हैं आप उस लिमिट तक रखिए। मगर उससे पहले जो सुधार की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस को अवेयर करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को अवेयर करने की ज़रूरत है कि ये ई चलान जो एक नाजायज तरीके से किए जा रहे हैं, क्योंकि हम पिछले जब ई चलानों का भुगतान करेंगे कितनी देर तक ले 5 और हो जाएंगे। बातचीत चल रही है क्योंकि वो आदमी, उसका बच्चा शिक्षा नहीं पा रहा होगा, उसे घर में खाना नहीं जा रहा होगा जब तक गाड़ी उसकी ब्लैक लिस्टेड है। ये चर्चा का विषय है या समाधान निकलेगा? नहीं, देखिए आपने भी इस चीज़ को लेकर, मैंने एक दिन सुना था, आपने भी इसमें बात की थी। ये हम जैसे हमने एक प्रेजेंटेशन डिवकाम साहब को दी है, मतलब चर्चा ही हो रही है। हम नहीं, इसका समाधान निकलेगा 100%। पहले भी निकला था, आपको याद है पहले भी अगर 9,000 से 11,000 गाड़ी हुई थी तो यही हमारी टीम थी जिन्होंने समाधान निकाला था, है ना। अभी भी गुरु महाराज कृपा करेंगे कि इसका समाधान 110% विद इन डेज निकलेगा। विद इन डेज में आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, कल निकल जाएगा। विद इन डेज का मतलब 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इस बीच में निकल जाएगा। देखो एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि बीच में मैं भी 6 महीने से 8 महीने मैं भी आपके सामने साइलेंट था, तो अभी आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ मैं आपको एक बात बोलूँ कि मेरा जिंदगी का असूल है कि ये टेबल में खड़े हैं ना, तो यही टेबल से शुरू करेंगे, तो बात जाके दोबारा टेबल टॉक में खत्म होनी है। तो हम प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे। हम डिवकाम साहब के पास गए हैं, कॉपी टू डीसी जम्मू, कॉपी टू आईजीपी ट्रैफिक, कॉपी टू डीआईजी ट्रैफिक, जो उसके रिलेटेड कंसर्न ऑफिसर है सबके पास कॉपी भेज दी है। बाद हम आपका फिर इंटरव्यू करने वाले हैं कि सभी के ब्लैक लिस्टेड गाड़ियां बाहर आ गई। 15 दिन का टाइम दे दीजिएगा, 15 दिनों का टाइम दीजिएगा, एक हफ्ते नहीं। क्यों बड़ी उम्मीदें हैं लोगों 15 दिनों का टाइम दीजिएगा, इस समस्या का 110% समाधान निकाला जाएगा। कौन कौन सी गाड़ियां वैसे? इसमें कमर्शियल और प्राइवेट सब गाड़ियां, इसमें स्कूटी से लेके ट्रक तक सब हैं। ये मत बोलिए आपकी बाइक के भी चलान होंगे, आपकी गाड़ी के, आपके बुलेट के भी चलान होंगे, ये मैं आपको बोल देता हूँ, आपको पता ही नहीं होगा। जैसे प्रधान साहब ने एक दिन मुझे बोला मेरी गाड़ी के 4 चलान है, रिकॉर्ड निकाला तो 42 चलान है, इनको बेचारों को पता ही नहीं है, वो गाड़ी पुंछ में थाने में बंद है। इस सब पे बात चल रही है। हाँ बिल्कुल बातचीत चल रही है और उम्मीद है आज तक यहाँ भी हमने प्रोसीजर फॉलो किया है तो वहाँ में समस्या का समाधान निकला है। उम्मीद है इस बार इस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा, मगर वो आपके सहयोग के बिना नहीं निकलेगा। आज भी मैं अगर माइक से बात कर रहा हूँ तो ये बात सरकार तक पहुँच रही है, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो मीडिया का योगदान है। आखिरी सवाल, उसके बाद विराम है। जब अजीत सिंह जी काम करते हैं, पॉजिटिव वे में काम करते हैं, कोशिश करते हैं, जैसे अभी आपने बताया 15 दिन में सभी ब्लैक लिस्टेड गाड़ियां पॉजिटिव साइन आ जाएगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टांगे खींचते हैं। देखो जब तक आपकी ओपोजिशन नहीं होगी, जब तक आपकी ओपोजिशन नहीं होगी शायद आप भी काम नहीं करोगे। अगर आपका भी कोई कंपटीटर ना हो तो रविंद्र भैया भी शायद ऐसे पसीने में ना निकले, है ना। ये होना चाहिए, ये जरूरी है, ये हक है सबका, बोलने का, आवाज का सबका हक है, होना चाहिए। 15 दिन का वक्त मांगा है। बिल्कुल सर, 15 दिन। थैंक यू। ये थे अजीत सिंह साहब जिनसे हमने बात की। बहुत बड़ी बात क्या है, जितनी भी 28 से 30 हज़ार गाड़ियां जो ब्लैक लिस्टेड हैं, 15 दिन के अंदर कोई पॉजिटिव साइन बाहर आ जाएगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।